दोस्तों हम सीख रहे हैं रिटर्न फाइलिंग जीएसटी के अंदर। जीएसटी का पूरा एक प्रीमियम कोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जीएसटी पोर्टल से हम ऑफलाइन रिटर्न टूल्स कैसे डाउनलोड करेंगे और उससे हम जेसन फाइल कैसे बनाएंगे, जो कि पिछले पार्ट में हमने सीएसवी डाउनलोड करके रखी है टैली से, उनका हम जेसन फाइल कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, उन फाइल्स को। तो और फिर बाद में पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है वो तो देखना है। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे ऑफलाइन टूल्स। तो gst.gov.in इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। डाउनलोड सेक्शन में सिंपल है, ऑफलाइन में रिटर्न ऑफलाइन टूल, इसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप यहाँ से नया वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे सर पुराना है तो मैं यहाँ से नया वर्जन डाउनलोड कर लूँगा, प्रोसीड करूँगा। ये डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है फटाफट, उसके बाद डाउनलोड होने दो। और ये डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन स्टेप्स बहुत सिंपल है, मतलब बच्चा इसे इंस्टॉल कर सकता है, कोई नहीं है, बस क्लिक नेक्स्ट इंस्टॉल, बहुत सीधा और सिंपल स्टेप्स उन्होंने रखा है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली क्या होगा, एक बार दिखा देता हूँ कि पहले इसे डाउनलोड अभी हो रहा है, डाउनलोड होने दो। इसे ओपन इन फोल्डर कर लेते हैं, ये देखिए फोल्डर में आ गया। राइट क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर, मैं एक्सट्रैक्ट टू जीएसटी ऑफलाइन टूल यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू जीएसटी ऑफलाइन टूल। और यहाँ पे जीएसटी ऑफलाइन टूल में हम देखेंगे कि ये वाली फाइल हमें रन करनी है। ये दिखाई दे रहा है जीएसटी ऑफलाइन टूल, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसे रन कर लो, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट इंस्टॉल, दैट्स इट। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और ये इंस्टॉल करने के बाद डबल क्लिक करो डेस्कटॉप पे, स्टार्टिंग एप्लीकेशन, इस तरह से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब इसके बाद करना क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपलोड न्यू इनवाइस, राइट, ऑर्डर डेटा फॉर रिटर्न, जो भी है इनवाइस/ऑर्डर डेटा फॉर रिटर्न। यहाँ पे आपको पहले न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू बटन पे, यहाँ पे आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, न्यू बटन पे क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको क्या फाइल करना है, मुझे GSTR1 करना है, उसे रहने दो। और GSTIN ऑफ सप्लायर यानी हमारा यहाँ पे GSTIN नंबर टाइप करेंगे हम पूरा का पूरा। तो यहाँ पे GST नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरा जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे मेरा टाइप कर लिया। उसके बाद आगे आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन, जो कि 2021 का मैं GSTR फिलअप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21। और यहाँ पे मंथ रखूँगा यहाँ पे जून, राइट, जून मंथ का मुझे फाइलिंग करना है, जेसन फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे इज SEZ टैक्स पेयर, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आप टैक्स पेयर हो क्या, मतलब MIDC एरिया में वगैरह है क्या, नहीं, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से नहीं है, तो नो बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। याद रखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए यस करना है। और इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर है क्या आप, मतलब क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद आप भर रहे हो क्या, 3 महीने के बाद, नहीं, हम बेसिकली कैसे भर रहे हैं इसे, मेरा मंथली है एक्चुअली, मैं रेगुलर हूँ, मेरा रेगुलर में रजिस्टर है। मैंने आपको बताया था रेगुलर क्या होता है और कंपोजिशन क्वार्टरली फाइल क्या होता है, तो ये रेगुलर है तो मैं इसे भी नो करूँगा। और इज एग्रीगेट टर्न और 5 करोड़ से ज़्यादा है क्या, फिलहाल तो नहीं है भाई 5 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन कंपनी को लेके जाने वाला मैं, आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, नो करूँगा फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से भरनी हैं। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद ये आपको एक वार्निंग आएगा। तो जैसे मैं इसे यस करूँगा, यहाँ पे आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन आ रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ऊपर इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डेटा वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको व्यू समरी बटन पे जाना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर फाइलिंग कर रहे हो तो व्यू समरी इसलिए चेक करना है कि यहाँ पे पुराना रिकॉर्ड कोई पड़ा तो नहीं है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड का तो जेसन में ऐड नहीं करना है, हमें नया रिकॉर्ड इस मंथ का ही ऐड करना है। तो पहले व्यू समरी बटन पे जाओ और चेक करो कि कोई पुराना रिकॉर्ड है कि नहीं है आपके इस पोर्टल के अंदर। तो वही, तब जब पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए नो रिकॉर्ड्स। अगर पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे है, गलती से भी पुराना, जैसे मई का कुछ फाइल यहाँ पे पड़ा है, आप रेगुलर अपलोड करते रहते हो, रेगुलर जेसन फाइल बनाते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, डिलीट ऑल डेटा करके ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। याद रखिए अगर पुराना रिकॉर्ड है तो पूरा डेटा क्लीन कीजिए, क्योंकि अभी आप जून मंथ, जो मंथ करंटली चल रहा है उसी का आप जेसन क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फाइल्स बटन पे क्लिक करना है। जब इंपोर्ट फाइल बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स करके आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस पर क्लिक करते एक नया सेटिंग्स या नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर नीचे आपको सिलेक्ट सेक्शन आ रहा है, इंपोर्ट एक्सेल भी आ रहा है, लेकिन पहले सिलेक्ट सेक्शन आ रहा है, क्योंकि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो उसका सेक्शन सिलेक्ट कर लो। अब आपको जो फोल्डर मैंने दिखाया था उसमें आपको 4 फाइल थी, यहाँ पे आपको दोबारा वो फोल्डर दिखाता हूँ, GST रिपोर्ट्स वाला फोल्डर, उसमें 4 फाइल, मतलब 5 फाइल है, लेकिन इसमें से 4 फाइल हमें ये जेसन क्रिएट करनी है। तो पहले B2C स्मॉल इनवाइसेस 7, ये वाला जो टाइटल दिख रहा है ना, आपको ध्यान से पढ़िएगा, B2C स्मॉल इनवाइसेस 7, इसे मैं ये करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ मेरे GST ऑफलाइन पोर्टल में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा B2C स्मॉल
डिटेल्स 7 ये दिखाई दे रहा है, वही है एग्जैक्टली वही टाइटल, आपको वही सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होगा जो आपकी उस फाइल का सेक्शन है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट CSV बटन, एक्सेल नहीं करना है हमें क्योंकि एक्सेल वाला नहीं लिया, इंपोर्ट CSV हम करेंगे यहाँ पे। सो इंपोर्ट CSV, हमने CSV वाली फाइल रखी है जो कि हमारे डेस्कटॉप पे GST रिपोर्ट्स फोल्डर में रखी है मैंने। तो GST रिपोर्ट्स फोल्डर जो कि पहले से मैंने वहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करके रखा है, GST डेटा करके लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक डेमो दिखाया था, वैसे ही GST रिपोर्ट में मेरे पास फाइल पड़ी है। सो B2C स्मॉल इन्वाइसेस वाली CSV फाइल मैं इसे ओपन करूँगा और इसे मैं यहाँ पे येस करूँगा। आर यू श्योर कर रहा है ना, तो बेसिकली मुझे इसे करना है और ये सक्सेस करेगा। रिटर्न डिटेल्स एडेड, ये सारी डिटेल्स ऐड हो गई। आप व्यू समरी में जाके चेक कर सकते हैं, राइट साइड में व्यू समरी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है B2C स्मॉल 7 डिटेल्स, और ये टोटल ओवरऑल इन्वाइसेस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वाइसेस, टोटल सेंट्रल CGST के कितने आ रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो टोटल आपको इन्वाइसेस मतलब वो स्टेट वाइज आ रहे थे, 29 स्टेट के आपको रिपोर्ट्स वहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आपको वाउचर तो अलग है आपके, लेकिन 29 स्टेट वाइज टोटल आ रहा है। देखो IGST अमाउंट देख लो बस, IGST CGST टैली के अंदर जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं टैली के अंदर दिखा रहा हूँ, IGST CGST और HGST ये तीनों टैक्स जो दिख रहे हैं वो अमाउंट वहाँ पे आ रही कि नहीं आ रहे, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वो प्रॉपर है। हाँ थोड़ा बहुत अमाउंट का यहाँ पे आपको पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है, बट इट इज़ ओके, वो राउंड फिगर चलता है वहाँ पे। मतलब यहाँ पे 916 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, वहाँ पे 915 दिख रहा है, तो पॉइंट का इशू है, देयर इज़ नो इशूज एट ऑल, राउंड नहीं किया राउंडिंग फिगर, तो ठीक है मैंने पॉइंट में वैल्यू रखी है, रहने दो। तो इसके बाद आपको फाइनली ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर है, 29 इन्वाइसेस मतलब वो स्टेट वाइज आ रहे हैं, जो मैंने आपको फाइल ओपन करके भी दिखाया था पिछले पार्ट में कि उसके अंदर क्या दिखता है, B2C स्मॉल CSV फाइल में क्या क्या था, स्टेट वाइज रिपोर्ट आ रहा था। आप यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर लो। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर स्टेट कौन कौन से स्टेट के दिखाई दे रहा है आपको, स्टेट वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है, फिर उसके बाद टोटल टैक्सेबल अमाउंट और सारी चीज़ें आ रही है। आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टेट का यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है। इसे अगर मतलब आपको लगता है कि यार कोई इन्वाइसेस में अमाउंट का थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में एक्शन में आपको एडिट बटन दिया गया है, तो एडिट हर एक के लिए, मतलब हर एक स्टेट का पर्टिकुलर अमाउंट जो है सपोज आपको एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से आप उसे एडिट कर सकते दिया गया है। क्योंकि ये पोर्टल पे अभी तक इसका जेसन हमने ये नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, अभी ये आप मैंने क्या किया, फाइल को यहाँ पे ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया है CSV फाइल को, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट के लिए ऑप्शन है। तो अभी इंपोर्ट फाइल्स बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट फाइल्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं सिलेक्ट सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का मेरा फाइल था, तो जो टाइटल है एक्सपोर्ट फाइल का, एक्सपोर्ट इन्वाइसेस 6A करके था, वही मैं यहाँ पे लूँगा और ये सेक्शन लेने के बाद इंपोर्ट CSV बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सपोर्ट का है और ये एक्सपोर्ट की फाइल मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, येस करूँगा, एक्सपोर्ट का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो उसका भी जो भी टैक्स है वो आप यहाँ पे फिर से जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही यहाँ पे वो फाइल पूरा अपलोड हो जाएगा। आई जस्ट शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फाइल आ चुका है एक्सपोर्ट इन्वाइसेस 6A करके, और उसका अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आप टैली में जाकर भी चेक कर सकते हैं अमाउंट एग्जैक्टली उसके साथ है कि नहीं। इसमें बस आपको टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स ही मिल जाता है, यहाँ पे CGST और HGST है नहीं है, इंटीग्रेटेड टैक्स 304 है और वही एक ही इन्वाइसेस है टोटल इसका, तो वो वही वहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसका हिसाब से वो भी अमाउंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। फिलहाल ये यहाँ पर आपको मिल गया। अभी आप बैक बटन पर क्लिक कीजिए और इम्पोर्ट फिर से जाइए इंपोर्ट फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका HSN वाइज समरी ऐड करेंगे। अब HSN वाइज समरी के लिए भी हमारे पास फाइल है और इसकी भी CSV फाइल पड़ी है, तो इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HSN मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ। जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ओहो राइट एरर। अभी ऐसे समय में अभी देखिए एरर आ रहा है, एरर कभी कभी आ सकता है, कुछ इशू हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इस फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो अगर इसमें एरर आ गया इस फाइल में तो वो बेसिकली अपलोड नहीं होगी। वो व्यू समरी में जाकर आप देख सकते हो वो फाइल यहाँ पे नहीं आई है, तो कोई इशू नहीं है। उस फाइल को आप मैन्युअली भी पोर्टल पे डाल सकते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा कोई फाइल में एरर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम मैन्युअली जाकर भी एंटर करते हैं, लेकिन वो इंपोर्ट होना चाहिए। शायद उसमें कुछ एरर है, वो मुझे जाके चेक करना पड़ेगा, बट बेसिकली अगर एरर है तो वो आप उसको डायरेक्टली मैन्युअली ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिपोर्ट नहीं रहते HSN समरी में, तो मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं HSN समरी को। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इशू आ चुका है, मैंने 2 बार इसे ट्राई करके देख लिया था। एक्चुअली ये इशू है, तो मैं इसे मैन्युअली अपलोड करूँगा। मैन्युअली ये कंटेंट, इसमें छोटे कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट है नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली आप
पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा मैन्युअली कैसे अपलोड करना है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 फाइल हमारी ऑलरेडी इस ऑफलाइन पोर्टल में है, तो इसे हम जेसन में जनरेट करना चाहेंगे इन फाइल को। ये जो रिपोर्ट है इसको हम जेसन फाइल जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में जनरेट फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। रिटर्न्स यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिटर्न्स ऑफलाइन जेसन करके, ओके ठीक है, इस पर क्लिक करो, ये फाइल डाउनलोड करो, मतलब सेव कर लो। अभी ये देखिए ये फाइल हमारी सेव हो रही है रिटर्न्स की, तो यहाँ पे सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा और ये कहाँ पे आपको सेव करना है आपके ऊपर है। तो मैं फिलहाल जीएसटी रिपोर्ट्स में ही इसे जेसन फाइल को सेव कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स हमारे वहाँ पे पड़े उसी में मैं इसे सेव कर रहा हूँ। और ये जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, मेरी जेसन फाइल बन गई है ऑफलाइन पोर्टल से, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई जेसन फाइल कैसे बनाना है। मैंने 2 ही रिपोर्ट इसमें ऐड कर दी है। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई हम इसमें B2C स्मॉल इन्वाइसेस या फिर एक्सपोर्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और उसका जेसन फाइल, आप इसमें HSN समरी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन HSN समरी डायरेक्टली पोर्टल पे लॉगिन करके हम अपलोड कर सकते हैं, वो छोटा सा समरी है, वो कैसे अपलोड करना है वो आगे चलकर नेक्स्ट पार्ट में आपको समझ में आएगा। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय गाइज।